हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम चार्ट एनालिसिस में ग्रह, नक्षत्र, 12 भाव और राशियों का एनालिसिस करते हैं। उसी के बेस पर हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो हम अपनी सीरीज नक्षत्रा में आज हम पांचवें नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी चार्ट एनालिसिस में। जो ग्रह हैं, नवग्रह अलग अलग भावों में प्लेस्ड होते हैं और अलग अलग नक्षत्रों में प्लेस्ड होते हैं एज पर देयर डिग्रीज। और उस प्लेसमेंट के बेस पर उस पर्टिकुलर प्लेनेट की उस चार्ट पर और आने वाली उससे रिलेटेड दशा पर क्या प्रिडिक्शंस होंगी, वो नक्षत्र पे बहुत डिपेंड करती है। नक्षत्र को हम डेली पंचांग में भी काफी स्पेसिफिकली यूज करते हैं। इनफैक्ट नक्षत्र के बेस पर बहुत सारी प्रिडिक्शंस होती हैं मुहूर्त की। कई इवेंट्स, कई टास्क हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर नक्षत्र में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एज पर एस्ट्रोलॉजी हम बात कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। सो मृगशिरा नक्षत्र जो शुरू होता है दैट इज वृषभ राशि, टॉरस, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर जैमनाई के 6 डिग्री 40 मिनट्स तक। जैसे हमने पहले भी बताया है कि हर नक्षत्र का एक प्लेनेट लॉर्ड है। यहाँ पर जो प्लेनेट लॉर्ड है मार्स, मीन्स मंगल। और नक्षत्र के अपने डीटी भी हैं। यहाँ पर सोम है, चंद्र। सो प्लेनेट लॉर्ड आ गए मंगल, और चंद्र है डीटी। योनि है सर्प, और गण जो है देव। पाया सोने का है गोल्ड, और नाड़ी मध्या। तो जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं स्पेसिफिकली मैच मेकिंग में, तो ये सारे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स एज पर जो ट्रेडिशनल मैच मेकिंग है, जो अष्टकूट मिलान है, वहां पर बहुत हद तक यूज होते हैं। और जन्म कुंडली बनाने में भी जब हम गण, पाया और योनि का स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, तो इसी बेस पर वो मेंशन किया जाता है। जहाँ चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है जन्म तिथि के दिन, वो उस व्यक्ति विशेष की राशि होती है, और जिस नक्षत्र में उस वक्त होता है वो उस व्यक्ति विशेष का नक्षत्र होता है। सभी नक्षत्रों के चार चरण, चार पद होते हैं। और हर पद के लिए एक पर्टिकुलर लेटर को एस्ट्रोलॉजिकली स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। हर नक्षत्र के चार पद के लिए, हर पद के लिए एक एक लेटर, एक एक चरण के लिए एक एक लेटर को एस्ट्रोलॉजिकली हमारी एंशियंट बुक्स में प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसके बेस पर हम नामकरण को सजेस्ट कर सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के पहले पद का जो नवांश है वो सिंह राशि में आएगा, दूसरे पद का नवांश कन्या में, और तीसरे पद का तुला राशि में, और चौथा वृश्चिक राशि में। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स की बात करें, जब भी हम किसी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम प्लेनेट लॉर्ड की बात करेंगे। तो उस नक्षत्र में उस प्लेनेट लॉर्ड के एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज आएंगी। डीटी है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। एज वेल एज बिकॉज नक्षत्र जो है वो राशि में है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या आता है, हम नक्षत्र को सोलली देख रहे हैं। अगर हम पंचांग के हिसाब से देख रहे हैं, जैसे किसी तिथि पे हमें कोई काम करना है, तो हम नक्षत्र देख रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है। उस नक्षत्र में क्या, हम एस्ट्रोलॉजी हमें कौन से काम रिकमेंड करती है, कौन से प्रोवाइड करती है एज पर एस्ट्रोलॉजी। सो वहां पर हम उस नक्षत्र से रिलेटेड टास्क को रिकमेंड कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, या सजेस्ट कर सकते हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए। बट अगर हम सेम टाइम पे नक्षत्र को कुंडलिनी कुंडली जो है चार्ट, हमारा बर्थ चार्ट है, उसके अंदर अगर हम वहां पर एनालाइज कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली देखा जाए
तो हम उस पर्टिकुलर भाव में और उस नक्षत्र में बैठे हुए प्लेनेट के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे थ्रू द नक्षत्र। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिंह लगन की पत्री है या मिथुन लगन की पत्री है या कोई भी लगन की पत्री है, वहां पर मृगशिरा नक्षत्र में कोई प्लेनेट बैठा है, तो जब उस प्लेनेट की दशा चलेगी तो हम उस हाउस को, उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे, उस प्लेनेट के उस चार्ट के अंदर कौन कौन से हाउसेस वो ओन करता है उसको देखेंगे। एज वेल एज जब हम इस पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर प्लेनेट जब मृगशिरा नक्षत्र में है तो मृगशिरा नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स और इफेक्ट उस प्लेनेट की दशा में रिफ्लेक्ट होंगे। सो नक्षत्र को जब हम समझ रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से उसके इफेक्ट हम देखेंगे। पंचांग में अलग तरीके से देखे जाएंगे, जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो अलग तरीके से देखा जाएगा। तो वहां पर, बिकॉज बर्थ चार्ट में एनालिसिस में काफी डीप एनालिसिस आएगा वहां पर हम नवतारा, बेसिकली जो नवतारा चार्ट है उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो नक्षत्र उस व्यक्ति विशेष के लिए विपत है, संपत है, शुभ है, अशुभ है, क्या फल दे रहा है, एज वेल एज उस नक्षत्र के लॉर्ड की ओनरशिप उस चार्ट में कहाँ कहाँ है। बट अगर हम सोलली बात करें तो नक्षत्र के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, बिकॉज मंगल रेवन है, मंगल ओन्ड है, तो एनर्जेटिक, कॉम्पिटिटिव, मोटिवेटिव रहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में बहुत हद तक ये कहा जाता है कि क्यूरियोसिटी, सर्चिंग, क्वेरी और रिसर्च जो एट्रीब्यूट्स है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑल्सो। अगर कोई मृगशिरा नक्षत्र में व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ है तो इस तरीके की जेनरिक एट्रीब्यूट्स एक्सपेक्ट की जा सकती है व्यक्ति विशेष के लाइफस्टाइल में, बट अगेन डिपेंड्स ऑन मेनी अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। खाली एक नक्षत्र से सोली ये सारी एट्रीब्यूट्स हों या ना हो वो कंफर्म नहीं किया जा सकता। बट नक्षत्र अपने एट्रीब्यूट्स जो बताता है एज पर देयर राशि लॉर्ड, एज पर देयर प्लैनेट लॉर्ड, एज पर देयर डीटी, एज पर द नक्षत्र एट्रीब्यूट्स, वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती है, क्वेश्चनिंग रहती है, जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। एज वेल एज बिकॉज मंगल ड्रिवन है, हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, गोल ओरिएंटेड भी रहते हैं, तो ओवर थिंकिंग और रेस्टलेसनेस एक्सपेक्टेड है इन केस ऑफ नेगेटिव फेज और नेगेटिव एट्रीब्यूट सिर्फ कम। बिकॉज कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता, कोई भी नक्षत्र बुरा नहीं होता, उसके एट्रीब्यूट्स फेज, दशा और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। जब वो पॉजिटिव फल दे रहा है देन it could be giving you competitive results, it could be a motivating factor for you, while if it is giving a negative result due to different permutation combination, लाइक इसमें एक्सेस कंफर्ट सीकिंग बहुत देखी जाती है, कंफर्ट को काफी सीख करते हैं मृगशिरा नक्षत्र में, सो विच कुड बी माइनस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत बेसिक्स डिस्कस करे हैं नक्षत्र के, जिसमें की पॉइंट्स जो है हम नक्षत्र के प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो टॉरस 23 से लेकर जेमिनाई 640 तक है, और मार्स ड्रिवन है, मार्स ओन्ड नक्षत्र है। सो जब भी आप निशक्ष नक्षत्र को कंसिडर कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि मंगल के एट्रीब्यूट्स और रिफ्लेक्शंस उस पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर इवेंट में आएंगे आएंगे। देवगण है माने जाते हैं, और अगर मैच मेकिंग में यूज कर रहे हैं तो नाड़ी मध्य आएगी। और जब हम इन सभी नक्षत्रों को एक साथ कंसोलिडेशन में विद चार्ट समझते हैं तब हम रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सिर्फ एक नक्षत्र पे हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हमें हर नक्षत्र को इंडिविजुअली समझना इसलिए जरूरी है कि हम अलग अलग पंचांग और अलग अलग प्लैनेट की दशाओं को इन नक्षत्रों के एट्रीब्यूट से रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नक्षत्र की करेक्टरिस्टिक समझना एक बहुत डीप साइंस है। इनफैक्ट अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो सिर्फ 5-10 एट्रीब्यूट्स या कुछ स्पेसिफिक
कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम उसको नहीं बात कर सकते, क्योंकि इट्स वेरी डीप, इवन प्लैनेट्स, ग्रह। बट हम यहाँ पर बेसिक सेशंस लाते हैं सो दैट उन 27 नक्षत्रों को और ग्रहों को आप कोरिलेट कर सकें, समझ सके कि दिन के पंचांग में कौन सा नक्षत्र है, मून कौन सी राशि में और कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है, जिससे हम एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफस्टाइल में अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो यूज कर सकें, उसको ला सकें, उसको फॉलो कर सकें कि किस नक्षत्र में कौन से काम एस्ट्रोलॉजी रिकमेंड करती है। और मैच मेकिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर काफी यूज होता है नक्षत्रों का, ग्रहों का, अष्टकूट मिलान में कई चीजों के अंदर, एज वेल एज हम एक एक नक्षत्र के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बहुत छोटे छोटे बना रहे हैं। उसका बेसिक ये है कि अगर आप उस दशा को समझ रहे हैं, अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप बर्थ चार्ट को समझेंगे, लगन है, दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को जिसकी दशा चल रही है उसका प्लेसमेंट किस हाउस में है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ओनरशिप किस किस हाउसेस की है, और वो प्लैनेट प्लेस्ड कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र की प्लेसमेंट कुछ डिग्री से वो नक्षत्र बदल जाते हैं, उसके पद बदल जाते हैं, जिससे काफी काफी हद तक रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है, प्लस माइनस जो भी है, डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट चार्ट एनालिसिस। सो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को जब आप कंसोलिडेट करेंगे, बेसिक्स हैं ये बहुत, अगर आप इन बेसिक्स को समझ के कंसोलिडेट करेंगे तो आप अपना कुछ बेस लेवल पे चार्ट खुद आराम से समझ सकते हैं। ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है, और जब आप किसी को अप्रोच करते हैं वो आपको अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के वे पे अच्छा गाइड करेगा भी। पर होता क्या है कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं किसी चीज को और ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ हद तक उस चीज को समझना भी अ, मेरे हिसाब से जरूरी है, सो दैट आपका फेथ और आपका ट्रस्ट क्लियर हो जाता है कि आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं। किसी ने कह दिया नक्षत्र ही है, क्या है नक्षत्र, समझ तो लो नक्षत्र है क्या। जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है या पूरा डीप तक पढ़ना है, बट बेस आप आराम से समझ सकते हो कि ठीक है, शनि की दशा चल रही है, छठे भाव में बैठे हैं, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड, तो उसके रिफ्लेक्ट्स आएंगे। अब वो नक्षत्र नवतारा में विपत फल दे रहा है, संपत दे रहा है, या और बुरे अशुभ फल दे रहा है, उससे भी एक रिजल्ट निकलता है। उसके अलावा वो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो किस किस हाउस को ओन करता है। सो देयर लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट बेस क्लियर होने से हम अपने एस्ट्रोलॉजी को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिस पे फेथ रख रहे हैं, एटलीस्ट हम उससे प्रॉपरली रिलेट कर पाते हैं। सो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हरे कृष्णा।